हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम जी। सब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और आप सबकी लाइफ भी आप ही की तरह हंसते मुस्कुराती जा रही होगी और आप इस तरह खुशियाँ बांटते रहें। और आज मैं फिर आप जल्दी जल्दी अपने मौजू पे आना चाहूँगा। मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक जुमला मैंने पढ़ा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि आपको भी सुनने के बाद अच्छा लगेगा। और अगर आपको समझ आते हैं तो बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। मैं जुमला वहाँ पे पढ़ रहा था कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि ज़बान जो इंसान की है, इसकी जो नरमी है, ठीक है। एक तो ज़बान की करख्तगी होती है, सख्ती होती है, लहजे में करख्तगी होती है, सख्ती होती है। तो और दूसरी ज़बान के अंदर जो नरमी होती है, ठीक है, ज़बान की जो नरमी होती है ये आपके उलझे हुए तमाम मसाइल को ख़त्म कर देती है। अब मैंने इसके बारे में डिटेल में थोड़ा मैंने सोचा और मैंने इसको फिर थोड़ा पढ़ा कि मैंने यार इसमें मतलब ऐसी क्या बात हो सकती है अगर हमने इसको समझना है, अगर हमने सबने समझना है, इसको इस्तेमाल करना है, जिसमें क्या ऐसी क्या राज क्या हो सकता है, इसके अंदर ऐसी बात क्या हो सकती है। फिर मैंने उसके नीचे थोड़ी उसकी तशरीह पढ़ी, थोड़ा उसका जो उसका नीचे पॉइंट था मैंने वो पढ़ा के मैंने कहा थोड़ा इसको समझा जाए इसको बेहतर, ताकि अगर मैं इसको कल कहीं पे बताऊं तो मुझे थोड़ा बताने में भी आसानी हो। तो फिर मैंने उसके नीचे पढ़ा के उसके नीचे लिखा हुआ था कि आप एक काम जो कि एक नरम लहजे से में बात करके, एक अच्छे तरीके से बात करके, एक अच्छे अंदाज में बात करके समझा सकते हैं, करवा सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। वही काम अगर आप करख्तगी से, सख्ती से, गुस्से से कहेंगे तो काम तो वही होना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक काम किसी को कह रहे हैं कि यार ये काम मुझे करके दो, और आपको पता है उसने करके भी देना है आपको, और वही आपको करके देगा, आप उसको अगर एक अच्छे अंदाज में, एक नरम लहजे में, अगर एक अच्छे प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से अगर उससे कहेंगे तो उसने करके दे देना आपको। लेकिन वही बात करके उसे नहीं देनी है, आपने उसको एक गुस्से से, एक सख्त लहजे से एक आपने कह दिया तो भी उसने करके दे दिया। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेनफुल हुआ कि यार ये मुझसे किस तरह मेरे साथ जो है ये बात कर रहा है, लहजा इसका कैसे मेरे से बात करते हुए। तो मतलब हमारे अंदर, हमारे काम के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर, हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, हमारे ऐसे कुछ मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे मसाइल कुछ जन्म ले रहे हैं जो कि हम अगर अब ज़बान की नरमी इस्तेमाल करें तो वो मसाइल हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मसाइल, ठीक है, तो ख़त्म नहीं होने वाले। अब मतलब इस दुनिया में तो मसाइल आप छोड़ दें ये बात कि ख़त्म हो जाएंगे, और टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगी, मसले मसाइल जो है किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे, आप आज़ाद हो, ऐसे तो कोई सीन नहीं है। लेकिन आप उन मसाइल को कम कर सकते हैं। ये नहीं है कि ख़त्म तो ठीक है नहीं हो सकते, कम तो हम कर ही सकते हैं ना उसको। अपनी लाइफ के अंदर जो मसाइल को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम तो उनको रिड्यूस तो कर सकते हैं, मिनिमाइज उनको कर सकते हैं कि यार किस तरह हमने अपने मसाइल को ख़त्म करना है, कम करना है, ठीक है, उनको जड़ से ख़त्म। उसके लिए हमें थोड़ा अपनी ज़बान जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, जो हम किसी को कह रहे हैं, जो हम किसी से रवैया इख्तियार कर रहे हैं, वो हमारा नरम होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगले बंदे को महसूस हो कि यार ये बंदा इस काबिल है कि इसको ये काम करके देना चाहिए, और ये बंदा जो बात करे ये बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे अंदर फैमिली इश्यूज चल रहे होते हैं, हर किसी के चल रहे हैं, ठीक है, हमारे भी चल रहे होते हैं, हर किसी न किसी ये नहीं कह सकते कि भाई फैमिली है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, ये बातें सब कुछ ये हर जगह चल रही है, ठीक है। ये समझ एक रस्म रिवाज ही है जो कि चल रहा है काफी, मतलब बड़ों से ऊपर से अभी तक भी चला जा रहा है, ठीक है। तो अब उन फैमिलीज के अंदर, ठीक है, अब ये होता है कि हम मसाइल जो होते हैं, ठीक है, अब वो एक बंदा कह रहा है कि जी ये बंदा मेरे साथ बात ही इस तरह कर रहा है तो उसको मैं कैसे काम करके दूं। अब दूसरा बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार वो मेरे से अच्छे से बात करेगा, तज़ीम से मेरे से बात करेगा, इखलाक से बात करेगा, एक नरमी से बात करेगा, तो उससे मैंने सारा काम करके दे देना है, ठीक है। और वो बंदा ये एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ, दूसरा बंदा कह रहा है मैं इससे क्यों ऐसे बात करूं, भाई मुझे जरूरत ही क्या है इस तरह इससे बात करने की। यार मतलब जो हमारी ईगो भी पर हर्ट हो रही होती है, मसला ये है कि हमारी ईगो का भी मसला है ना, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि नरम लहजा है आपका, आपकी ईगो के भी मसला है। आप ईगो के भी कहते हैं कि यार मेरी ईगो जो है ना, बस उसको हर्ट ना हो, वो कहीं भी किसी जगह भी कम नहीं होनी चाहिए, किसी जगह उसको मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब हम अपनी ईगो को बजाते बजाते हम बहुत कुछ खो देते हैं, वो एक अलग बात है। अपनी ईगो को बचा रहे होते हैं हर जगह, ठीक है।
ایگو ہارٹ نہ ہو، بس ایگو ایگو، تو اس کو ہم سیو کر رہے ہیں، لیکن اس کو بجاتے جاتے ہم کافی چیزیں کھو دیتے ہیں، کافی لوگوں کو بھی ہم کافی لوگوں سے بھی دور چلے جاتے ہیں، ان کو بھی کھو دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ ایگو کو بجاتے بجاتے ہو جاتا ہے، لیکن ایگو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ ایگو ہوگی جب لوگ ہوں گے، ایگو تب ہوگی نا، جب لوگ ہی نہیں ہوں گے ایگو کس کو دکھاؤ گے آپ؟ سوال ہے نا، آپ ایگو بچا رہے ہو اپنی، ایگو کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جب لوگ ہی نہیں ہوں گے ایگو کو کیا کرو گے آپ؟ ایگو کو آپ سر پہ مارو گے؟ تو گائز یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے الفاظوں کے اندر، اپنی زبان کے اندر، اپنی لہجے کے اندر نرمی لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کی لائف کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی اگر سوشل لائف میں چل رہے ہیں، آپ کے پریکٹیکل لائف ہے، کچھ بھی آپ